सॉरी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर हमारे पास तीन वेक्टर हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, उनका इस तरीके से प्रोडक्ट किया जाए कि एक स्केलर आ जाए। फालतू बात करने से कोई फायदा नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी। मतलब बी और सी का डॉट प्रोडक्ट, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट, और ए से डॉट। अगर हमारे पास, हाँ, ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको ये लोग ऐसे भी लिखते हैं, ए बी और सी, वेक्टर ए बी सी है। ठीक, इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ, अगर हमारे पास तीन वेक्टर गिवन ए बी सी, तो हम लोग ए डॉट बी क्रॉस सी तो निकाल ही लेंगे। पहले बी क्रॉस सी निकाल लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट से, फिर एक वेक्टर ये एक वेक्टर ये, दोनों को डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है। इसको ऐसे बोलता है। इसका मतलब है, बताता हूं क्या, आप जब ए बी, जब बी क्रॉस सी का ए के साथ डॉट करोगे तो यही वैल्यू आने वाली है। कौन सी? देखो क्या, अगर वेक्टर ए हमारे पास a1i प्लस a2j प्लस a3k है, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a1 a2 a3। वेक्टर बी के कंपोनेंट b1 b2 b3, सी के कंपोनेंट c1 c2 c3। चाहे तो आप कर भी सकते हैं, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा जो बी क्रॉस सी का आएगा। चलो एक बार बता भी देता हूं थोड़ा। जैसे हमारे पास वेक्टर ए क्या है, मान लेते हैं, बस इतना ही सीखना है, बस इतना सीखना भी नहीं, इसमें खटाखट हर एक क्वेश्चन होगा। सॉरी, a1i प्लस a2j प्लस a3k। सिमिलरली वेक्टर बी है b1i प्लस b2j प्लस b3k, और इसी तरीके से वेक्टर सी भी c1i प्लस c2j प्लस c3k। तुम्हें बी क्रॉस सी तो निकालना आता ही है, डिटर्मिनेंट वैल्यू से निकालना आता है, आई जे के, इनके मल्टीपल b1 b2 b3 c1 c2 c3, एक के साथ जब डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो वही वैल्यू आएगी जो ये डिटर्मिनेंट देगा। और इसको ये शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखता है, समझ में आएगा? ए डॉट बी क्रॉस सी को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते, जितना मैंने लिखा उतना लिख डालो। अच्छा, चलो किए भी देता हूं थोड़ा बहुत, तब तक लिखते रहो आप लोग। जो बी क्रॉस सी आएगा वो कितना आएगा, आई कैप इंटू बी टू सी थ्री माइनस सी टू बी थ्री, माइनस का जे टाइम्स जो भी आएगा, कितना आएगा, b1, ये नहीं लिखेगा यहाँ पर, c3 माइनस c1b3 प्लस का k कैप। जब a से डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो a1 टाइम्स दिस, जब a से डॉट प्रोडक्ट करूंगा कितना आ जाएगा, a1 टाइम्स b2c3 माइनस c2b3। जरा इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, देखो फर्स्ट टर्म क्या आएगा, a1 टाइम्स b2c3 माइनस c2b3, वही रिजल्ट आएगा। तो जब हमारे पास तीन वेक्टर गिवन है तो a डॉट बी क्रॉस सी बाई बी क्रॉस सी तो एक वेक्टर आएगा, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो स्केलर क्वांटिटी आएगी। इसीलिए इस तरीके के प्रोडक्ट को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। अच्छा, अब देखो हमारे किस काम आता है, सीखना भाई है। पहले कुछ और सिखा दूं, नोट कर लिया आपने, नोट कर लिया होगा, सीख।
तो पहली बात तो वही एक सर्कल बनाओ। देख, जैसे हमने आई जे के में सीखा था, तो वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। अगर मैं चैन नहीं ब्रेक करूंगा, कैसे? यानी कि हमसे कोई लिखता है ए डॉट, सॉरी, ए डॉट बी क्रॉस सी को क्या लिखेंगे? वही ए बी सी। या ए लिया तो फिर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, बी लिया तो सी डॉट ए, सी क्रॉस ए, यानी कि बी डॉट सी क्रॉस ए। इसकी वैल्यू बराबर आएगी किसके? सी डॉट ए क्रॉस बी के। याद रखना भाई। और इन तीनों की वैल्यू कितनी आती? वही एक ब्रैकेट के अंदर ए बी और सी लिख देंगे। इसका मतलब वही डिटर्मिनेंट वैल्यू। कंप्लीट कर लो बच्चे, ये ग्राफ जरूर बनाना है। इतना लेट कौन आया है भाई? ये आंचल हो गया। आंचल टाइम से आया कर बच्चे। A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। अगर मैं इस सर्कुलर सिस्टम याद रखूंगा, ए बी सी, एरो लगाया, क्लॉकवाइज घुमाया है, और वो तो हमको पता ही है कि ए क्रॉस बी की वैल्यू माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होती है, वो आप जानते ही। तो ए डॉट बी क्रॉस सी लिखा हो, चाहे बी डॉट सी क्रॉस ए लिखा हो, चाहे सी डॉट ए क्रॉस बी लिखा हो, इन सबकी वैल्यू ए बी सी आएगी। अच्छा, आप लोग बोलोगे सर कैसे? अच्छा, गौर से देखना, यहां से देखो, सी डॉट ए क्रॉस बी के अकॉर्डिंग अपना क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट वैल्यू पहले सी का, तो C1 C2 C3, फिर ए का तो A1 A2 A3, फिर बी का तो B1 B2 B3। याद करो भाई, ए डॉट बी क्रॉस सी क्या बोला था? ए के कॉफिशिएंट फर्स्ट रो में, बी के कॉफिशिएंट सेकंड रो में, थर्ड के कॉफिशिएंट सी के कॉफिशिएंट थर्ड रो में, उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू ए डॉट बी क्रॉस सी आती है। ऐसे आप चेक भी कर सकते हो। सबसे पहले मैं बी क्रॉस सी निकालूं, फिर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करूं। अगर ये तीन वेक्टर हमको गिवन है, तो ए डॉट बी क्रॉस सी निकालूं, उससे वही वैल्यू आएगी जो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी। चलिए समझ गए। अच्छा, तो सी डॉट ए क्रॉस बी हमारे रूल के अकॉर्डिंग तो ऐसा आना चाहिए, लेकिन डिटर्मिनेंट में एक कॉन्सेप्ट है कि रो को कॉलम में, कॉलम को, सॉरी, हाँ, एक रो को दूसरी रो से अगर इंटरचेंज करते हैं तो फिर साइन चेंज हो जाता है, ये तो जानते ही हो। हमें C1 C2 C3 को बिल्कुल नीचे लाना है, B1 B2 B3 को बिल्कुल यहां पर लाना है, A1 A2 A3 को ऊपर ले जाना। तो पहले मैं R1 की जगह R2 लिखूंगा तो यहां माइनस आ जाएगा। अब A1 A2 A3 ऊपर चला गया, यहां पर C1 C2 C3 आ गया सेकेंड रो में। फिर मैं इसके बाद, इतना करने के बाद, R2 की जगह R3 लिख दूंगा, R3 की जगह R1 लिख दूंगा, तो फिर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपनी पोजीशन में आ जाएंगे, तो यही वैल्यू आ जाएगी। तो प्रसाद, ये बात समझ में आई बच्चे आपको? हाँ सर। कि ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए, सी डॉट ए क्रॉस बी, ये ए बी सी ही लिख सकता है, ये है ना। एक इसका मतलब सिर्फ डिटर्मिनेंट वैल्यू, ए के जो कॉफिशिएंट होंगे फर्स्ट रो में, बी के जो कॉफिशिएंट होंगे सेकंड रो में, सी के जो कॉफिशिएंट होंगे थर्ड रो में, बस हो गया। अच्छा, दूसरी बात, अभी यही कॉन्सेप्ट चलने दो भाई। तो अगर आप ये सर्कुलर सिस्टम वाला रूल याद रखोगे,
तो आपको ये आसानी होगी। और कम से कम बेटा हर एक क्वेश्चन में यही सब लगेगा। देखना जितने भी जो जेई के क्वेश्चन होंगे, कहीं वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लगेगा, कहीं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगेगा, कहीं क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा, इसके ऊपर कुछ जाएगा ही नहीं। आज ही क्वेश्चन करेंगे हम लोग, टेंशन मत लेना, आज ही हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, तो जरा ये बताओ कि ए डॉट ए क्रॉस सी क्या आएगा प्रसाद? 0। देखो क्यों? क्योंकि ए क्रॉस सी के बारे में क्या बोला गया था कि ये ए पर भी परपेंडिकुलर होता है और सी पर भी परपेंडिकुलर होता है। यानी कि जो ए क्रॉस सी होगा वो परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए होगा, ये तो बता ही चुका हूं। एंड सी भी होगा। फिर ये बोला था कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। बोलना भाई अजीत। हाँ। तो ए डॉट ए क्रॉस सी या बी डॉट बी क्रॉस सी या सी डॉट सी क्रॉस ए या सी क्रॉस बी, ये सब के सब क्या आएंगे? 0 आएंगे। या हमारे पास दूसरा तरीका भी है, दूसरे तरीके से देखो, मैं इसको प्रूव किए देता हूं। बी डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट, एक तो तरीका समझ में आ गया होगा कैसे? कहां गया कर्सर भाई? बी क्रॉस सी किन्हीं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है? वो वेक्टर क्वांटिटी जो दोनों बी एंड सी पर परपेंडिकुलर हो। वेक्टर का फील होना बहुत जरूरी है भाई। जो बी एंड सी पर क्या हो? परपेंडिकुलर हो। अब बी क्रॉस सी और बी आपस में परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0। या दूसरा मेथड देखो भाई, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम लोग डिटर्मिनेंट से भी सॉल्व करना जानते हैं। पहले क्या करते हैं? बी के कॉफिशिएंट लिखेंगे तो b1 b2 b3, फिर सेकंड वेक्टर भी b है तो उसके कॉफिशिएंट b1 b2 b3, थर्ड वेक्टर c है तो c1 c2 c3। अब हम सब लोगों को पता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती? 0 आती। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही सभी को भाई? हाँ। हाँ भाई। ओके, आ गई समझ में? या वेक्टर से भी सीख सकते हैं। B cross C perpendicular to the vector B, therefore B dot any perpendicular vector to the vector B always 0 because of पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा। दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, थीटा की वैल्यू 90 तो कॉस 90 0, देयरफॉर रिजल्टेंट इज 0। इतनी ही बातों का हमें ख्याल रखना है। कहां पर? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में। अच्छा, जैसे देखो, जैसे बोल दे कि बी डॉट ए क्रॉस बी, कभी कभी आएगा, सॉरी, बी डॉट ए क्रॉस सी, तो इसने क्या किया? इसने चैन ब्रेक कर दी। अरे बोल ना भाई। अब ए क्रॉस सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए क्रॉस सी को हम लोग माइनस का सी क्रॉस ए लिख सकते हैं। माइनस को बाहर निकाल सकते हैं तो माइनस का बी डॉट सी क्रॉस ए। अब ये इन ऑर्डर है, बी के बाद कौन आएगा? सी, सी के बाद कौन आएगा? ए। इस वेक्टर का डॉट इन दोनों के क्रॉस के साथ तो वो ए बी सी ही आएगा। तो इसको ये लोग माइनस का ए बी सी भी लिख सकते हैं। समझ में आया क्या बच्चे? 50 क्वेश्चन में इनका यूज किया जाएगा, इसके ऊपर वेक्टर जाएगा ही नहीं। अभी तक तो मैं सिर्फ आपको वेक्टर को फील करा रहा था। कोलिनियर होने का क्या मतलब है, कोप्लेनर होने का क्या मतलब है,
डॉट प्रोडक्ट हमें क्या देता है, क्रॉस प्रोडक्ट बी क्रॉस सी एक्चुअली में क्या होता है, ठीक है कि नहीं। लेकिन क्वेश्चन सारे इन्हीं से बनेंगे। अच्छा भाई, तो फिर से एक बार रिपीट कर दूं, क्योंकि इसके बाद ज्यादा कॉन्सेप्ट है ही नहीं। क्रॉस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट तो 5 मिनट का गेम है, उसके बाद आईआईटी के क्वेश्चन शुरू। कम से कम 10-12 क्वेश्चन करेंगे आज लाइन से, देखते हैं कैसे। कुछ बारीकियां समझाऊंगा, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन दिखा दे, कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई, तो इतने कॉन्सेप्ट, बस इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं। कि 3 वेक्टर हैं तो ए डॉट बी क्रॉस सी को ये लोग ऐसे लिखते हैं। इसके लिखने का मतलब जो वेक्टर ए के कॉफिशिएंट होंगे आई जे के, बी के सी के डिटर्मिनेंट वैल्यू, और कुछ नहीं। चाहो तो आप पहले वेक्टर ए मान लिया, वेक्टर बी मान लिया, वेक्टर सी मान लिया। ए डॉट बी क्रॉस सी निकालना, तो बी क्रॉस सी निकालूंगा ऐसे। ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो सब लोग जानते हो, तो वही वैल्यू आएगी जो ये डिटर्मिनेंट देगी। इसको ये लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। तीन ही कॉन्सेप्ट है भाई। अब ये अगर सर्कल बना लूं, अगर मैं ये सर्कल बना लेता हूं तो ए बी सी डाल दो ऐसे सर्कल में, एरो लगा दो क्लॉकवाइज। एक का किसी एक को उठाऊंगा, उसका डॉट प्रोडक्ट दोनों आगे आने वाले वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को, तीन के तीनों बराबर आएंगे। ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस सी डॉट ए क्रॉस बी, तीन के तीनों बराबर आते हैं, और जिसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए बी सी। ठीक। अगर ऑर्डर चेंज कर देगा तो माइनस आ जाएगा। ऐसा क्यों हो गया, डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट हुआ करते थे कि किन्हीं दो रो को इंटरचेंज किया जाए तो फिर क्या होता है, उस डिटर्मिनेंट का साइन चेंज होता है। तो उससे भी, डिटर्मिनेंट के रूल से भी इसको इंप्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली ए डॉट ए क्रॉस सी, बी डॉट बी क्रॉस सी, सी डॉट सी क्रॉस सी क्या आएगा, 0। क्यों आएगा, क्योंकि ए क्रॉस सी ए पर परपेंडिकुलर होगा। दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट तो 0 ही आएगा। या डिटर्मिनेंट वाले रूल से पहले वेक्टर का कॉफिशिएंट a1 a2 a3, दूसरे वेक्टर का कॉफिशिएंट a1 a2 a3, दो रो बराबर होंगे। किसी डिटर्मिनेंट में दो रो अगर आइडेंटिकल हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है 0। इतना सोनी सर ने पढ़ाया होगा, बोलना भाई। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, तो एक कॉन्सेप्ट लिखो, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप सीखें भाई। क्या आगे, पैरेललोपाइप जैसे आपकी डाइस होती है ना, सीखें भाई, जैसे डाइस। चलो दो इसके यही बना लेता हूँ रेक्टेंगल से। मार्कर चेंज कर देता हूँ, ऐसे देखो। पैरेललोपाइप तो बनाना आता ही होगा भाई। प्रतीक बेटा पागल है तू भाई, इतना लेट आता है पगले कहीं के। कौन सिखाएगा तुझको पगलवा। प्रतीक इतना लेट आते हैं क्या पागल है यार, हैं। ज्वाइन किया था सर तो चालू ही नहीं अरे हुआ था। जा भाई, कहाँ सीखा, इससे कैसे नहीं चालू हुआ होगा। चलो बनाओ पैरेललोपाइप।
सीखे, बनाओ पहले। इसके वॉल्यूम निकालने के काम आता है हमारा कौन सा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। कैसे आता है अभी बताता हूं। हमने मान लिया ये हमारा कोई पॉइंट है, क्या नाम दे दूं, कुछ भी नाम दे दे यार। ओ, नाम मैं किसी को नहीं दूंगा है। ये वेक्टर मान लेते हैं ए, नाम क्या दे दूं, चलो ए नाम दे देता हूं तेरे लिए। ये एक साइड, ये वेक्टर बी, ये हमारा तीसरी नाम दे दूं ओ ए, ओ बी और ओ सी। सी जरूरी नहीं कि ऐसा हो, सी हमारा ऐसे भी हो सकता है भाई, है बच्चे, सी ऐसे भी हो सकता है, वो कोई इशू नहीं। ऐसे सी वेक्टर हमारा ऐसे भी हो सकता है, फिर ऐसे पैरेललोपाइप्ड बन जाएगा, वो आप जानते ही हो, वो मुझे नहीं बताने की जरूरत है। ये तो मैंने परपेंडिकुलर डाल दी, चलिए घुमा दिया, मान लो रोटेट कर दें, कोई इशू नहीं। और ये हमारा वेक्टर सी, ये पैरेललोपाइप्ड बन के तैयार हो गया, इसका एरिया निकाल, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो देखो बच्चे, ये जो बेस दिख रहा है, ठीक, बेस का एरिया निकाल लूं इंटू हाइट का मल्टीप्लाई कर दूं, क्यों बच्चे, अनुराग बात समझ में आ रही कि नहीं आ हाँ। रही। बेस इंटू हाइट तो वॉल्यूम ही देता है, सब लोग जानते हो। तो ऐसे हमारा कोई एक ये हाइट हो जाएगी है? कैसे भी हो जाएगी, छोड़ो। अच्छा, अभी हाइट तो परपेंडिकुलर ही लेते हैं, सब लोग जानते हो बेस पे। अरे ट्रायंगल का याद होगा ना भाई, ट्रायंगल अगर ऐसे ट्रायंगल मान लेते हैं ऐसे, तो ट्रायंगल के एरिया कैसे निकालते हैं, बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया हाइट, तो ऐसे ही निकालते हैं ना भाई, ये हाइट हो गया, ये हाइट यहां से लेकर यहां तक। अच्छा, तो ये हमारा ये हाइट निकालने के काम आएगा, गौर से देखना। तो जो हमारा ये बेस दिख रहा है, नाम क्या दे दूं, ओ ए बी सी या बी डी, है ना, ओ ए बी डी। ये तो एक पैरेललोग्राम की तरह बन रहा है कि नहीं बन रहा। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अगर दो एडजेसेंट साइड्स गिवन है तो क्या आता है, ए क्रॉस बी, अगर याद हो तो, का मैग्नीट्यूड। तो जो एरिया ऑफ द बेस हो गया वो तो इतना ही आएगा, बेस हमारा ये ओ ए डी बी। बताया था ना एरिया पैरेललोग्राम, अगर दो एडजेसेंट साइड्स गिवन हैं। याद आया आप लोगों को, नहीं याद आया बच्चे, याद आ गया। इसकी हाइट कैसे निकाली जाए, तो गौर से देखना। हाइट हमारी इस वेक्टर के अलोंग होगी, ये वेक्टर हमारा नॉर्मल मान सकते हैं प्लेन पर, क्या है, जो प्लेन हमारा ओ ए डी बी है, इस पे नॉर्मल मान सकते हैं। तो जो भी हमारा वेक्टर सी, क्या वेक्टर, अब वेक्टर सी का हम जब प्रोजेक्शन निकालेंगे, क्या करेंगे, प्रोजेक्शन, वो तो परपेंडिकुलर दिख ही रहा है। तो जब प्रोजेक्शन निकालेंगे तो वही हाइट ऑफ द पैरेललोपाइप्ड हो जाएगी। डाउट है क्या कोई, नॉर्मल वेक्टर, अरे हाइट कैसे निकालता हूं भाई, जैसे यहां पे देखो, जैसे ये हमारा एक वेक्टर है, अरे बोलना, इसकी हाइट पता करनी तो पहले इस पे परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल लूं, फिर इसका मैं प्रोजेक्शन निकालूं, गौर से ध्यान देना। तो यही तो हाइट आती है। अच्छा, अब नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, अब सुनो, एक वेक्टर ए गिवन है, एक वेक्टर बी गिवन। तो ये एक प्लेन बना रहा है, ए क्रॉस, एक प्लेन है ए बी, ए और बी, ये स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो प्लेन है। अच्छा, अब मैंने बोला था कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज क्या देता है, उन दोनों पे परपेंडिकुलर। तो ये एक्चुअली में हमारा जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो यहाँ पर ए क्रॉस बी होगा। समझ में आया कि नहीं आया,
ये जो हमारा नॉर्मल वेक्टर को ये लोग एन से डिनोट करते हैं, ए क्रॉस बी होगा। अब जो हाइट होगी वो इस वेक्टर सी का प्रोजेक्शन होगी ए क्रॉस ऑन द ए क्रॉस बी। चलो लिख दो, ग्राफ बनाया आपने, लिखो हाइट ऑफ पैरेललोपाइप्ड इक्वल टू, ये है क्या, ये प्रोजेक्शन किसका, ऑफ वेक्टर सी का, किस पर, ऑन नॉर्मल वेक्टर टू द बेस, बेस का नॉर्मल वेक्टर ए और बी के परपेंडिकुलर कौन होता है, या ऐसे होगा, मान लो ऐसे होगा, कोई इशू नहीं, या ऐसे ऐसे तो दिखा नहीं सकता, तब भी प्रोजेक्शन निकालना पड़ेगा, वही हाइट होगी, उसका टेंशन नहीं। अच्छा, तो किसी का माइक चालू, माइक बंद करो बच्चे अपना, किसी का माइक ओपन। अब किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर में प्रोजेक्शन निकालना बताया था, तो हाइट कितनी आ गई, उन, माइक बंद करे अपना, किसी का माइक चालू है, उन दोनों वेक्टर का क्या, डॉट प्रोडक्ट। अनुराग याद है कि नहीं रे, एक वेक्टर ये, हाँ एक वेक्टर ये, दोनों वेक्टर का, एक वेक्टर का इस वेक्टर पे प्रोजेक्शन, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अपान जिस वेक्टर पे निकालेंगे उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। समझ में आया कि दोबारा समझाऊं, तो जो हाइट ऑफ द पैरेललोपाइप्ड होगी वो वेक्टर सी का प्रोजेक्शन होगी ऑन ए क्रॉस बी पे। ए क्रॉस बी पर ही क्यों होगी, क्योंकि ए बी एक प्लेन बना रहा है, इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो एक, इस पर भी परपेंडिकुलर होगा, इस पर भी परपेंडिकुलर होगा। भाई किसी वेक्टर का नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, उस पर लाई करने वाले हर एक वेक्टर पे परपेंडिकुलर हो। अब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, उन दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर होता है, तो आप समझ ही गए होंगे। चलिए, तो हाइट भी पता चल गई, देयरफॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड इक्वल टू बेस, एरिया बेस इनटू हाइट। एरिया बेस कितना आया है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ये कहां से पता चला, ये बेस दिख रहा है ना, ओ ए डी बी, ये पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालते हैं, जब दो एडजेसेंट साइड्स गिवन हो तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, पिछले से पिछले लेक्चर में पढ़ाया होगा, पढ़ाया था कि नहीं भाई, हाँ पूरा देखें, पढ़ाया होगा। हाइट कितनी आई, इनटू, डॉट ना क्रॉस है ना, हाइट है, इनटू हाइट, हाइट कितनी, सी डॉट ए क्रॉस बी अपान कितना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ गया, तो वो सी डॉट ए क्रॉस बी बचा, याद है कि नहीं। अब सी डॉट ए क्रॉस बी को सेम ऑर्डर में है, सी डॉट ए क्रॉस बी, तो इसको हम लोग ए बी सी भी बोल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, बोलो। तो एरिया पैरेललोपाइप्ड जब उसकी थ्री एडजेसेंट साइड्स का वेक्टर फॉर्म गिवन हो ए बी सी, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी कि ए डॉट बी क्रॉस सी हमें क्या देता है, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप देता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि दोबारा एक्सप्लेन करो, ग्राफ जरूर बनाएं, जल्दी करो। पहले बेस का एरिया इनटू हाइट, यही वॉल्यूम निकालने का कॉन्सेप्ट है, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोन हो, चाहे कुछ भी हो, वॉल्यूम निकालने का यही कॉन्सेप्ट है। अब ओ ए डी बी हमको एक प्लेन दिख रहा था, पैरेललोग्राम दिख रहा था, सॉरी। अब जानते हो पैरेललोपाइप्ड तो बराबर ही होगा ना भाई, बराबर। अब दो, अब पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालते हैं, जो पैरेललोग्राम का एरिया होगा वही पूरे बेस का एरिया होगा।
क्योंकि बेस हमारा पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के एरिया के लिए दो एडजेसेंट साइड्स पता होनी चाहिए। तो दो एडजेसेंट साइड्स पता थी, एक ए और एक बी, उनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्लियर हो गया। प्रूफ भी किया था, कहां से आया था पिछली क्लास में। तो एरिया ऑफ द बेस ये हो गया, इतने स्क्वायर यूनिट। अब हाइट, हाइट क्या होगी, तो पहले इस पे नॉर्मल वेक्टर निकालें, फिर इस सी हमारा जरूरी थोड़ी ऐसे हो, सी हमारा ऐसे भी हो सकता है। तो जब प्रोजेक्शन निकालूंगा वही तो हाइट हो पाएगी भाई, क्लियर हुआ कि नहीं, वही हाइट डिसाइड करेगा। तो हाइट एक्चुअली में क्या होगी, इस पैरेललोपाइप्ड की जो रिमेनिंग साइड बची, उस साइड का प्रोजेक्शन ऑन नॉर्मल वेक्टर टू द बेस। दो वेक्टर गिवन है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है, उन दोनों पे परपेंडिकुलर वेक्टर देता है कि नहीं। तो ए क्रॉस बी हमारा एन, एन वेक्टर नॉर्मल वेक्टर हो गया। चलिए कंप्लीट करें।